नमस्कार। पुनरुत्थान विद्यापीठ में आप सबका स्वागत है। मैं इंदुमती काटदरे। गुरुकुल का शिक्षा क्रम निश्चित करना है तो ज्ञान क्षेत्र के दो आयामों के बारे में हमें स्पष्टता प्राप्त करनी चाहिए। एक होता है सिद्धांत, दूसरा होता है व्यवहार। हमारा सिद्धांतों का ज्ञान शाश्वत है। हमारा सिद्धांत जीवन सिद्धांत है। हमारा सिद्धांत वेद, उपनिषद, दर्शन, वेदांग, स्मृति ग्रंथ, पुराण, महाकाव्य आदि सब में है। इसलिए इन सब के अनुशीलन से भारतीय जीवन विकास के मूल सिद्धांत क्या हैं, ये तो हमें समझने ही होंगे। हाँ, ये बात ठीक है कि हम अनुसंधान के स्तर तक उनके ही अध्ययन के पीछे अपने वर्षों वर्ष लगा दे, ये आवश्यक नहीं है। परंतु सिद्धांतों के बारे में हमें स्पष्टता प्राप्त करनी चाहिए और ये समझना चाहिए कि जीवन विकास के भारतीय सिद्धांत शाश्वत है। दूसरा है व्यवहार। व्यवहार हमेशा युगानुकूल रहता है। समय बदलता है, व्यवहार बदलता है। स्थान बदलता है, व्यवहार बदलता है। परिस्थिति बदलती है, व्यवहार बदलता है। परंतु यह व्यवहार हमेशा सिद्धांत के साथ समन्वय करने वाला होता है, सिद्धांत पर आधारित होता है। देश काल परिस्थिति के अनुसार व्यवहार नहीं बदला तो सिद्धांत का सही स्वरूप हमें स्पष्ट नहीं होता। इसलिए गुरुकुल शिक्षा का क्रम बिठाते समय राष्ट्रीय शिक्षकों को इन दो आयामों का स्पष्ट विचार कर लेना चाहिए कि हमारे जीवन विकास के सिद्धांत कौन से हैं और फिर उन सिद्धांतों के अनुरूप 21वीं शताब्दी का व्यवहार कैसा है। यह व्यवहार तय करने के लिए आज की आसपास की स्थानिक परिस्थिति, हमारे समग्र देश की परिस्थिति, हमारा लोकमानस और विश्व की परिस्थिति, ये संदर्भ कैसे हैं। इन संदर्भों में भारतीय जीवन विकास के सिद्धांतों का प्रतिपादन हम किस प्रकार करेंगे कि जिससे वे लोकमानस में स्वीकृत भी होंगे और आज की परिस्थिति में भारतीयता की प्रतिष्ठा भी करेंगे। इस विषय की स्पष्टता करके ही गुरुकुल का शिक्षा क्रम निश्चित किया जा सकता है। ये बातें लगती है आदर्श, ये बातें लगती है सैद्धांतिक, ये बातें लगती है तात्विक, ये बातें लगती है कठिन। बाप रे, राष्ट्रीय शिक्षकों को ये सब करना है क्या? तो फिर तो वर्षों वर्ष निकल जाएंगे और इन्हीं के अध्ययन में रहेंगे तो गुरुकुल शुरू ही नहीं हो सकेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। सारी तात्विक बातें हमेशा कठिन ही होती हैं, ऐसा नहीं होता। कहीं न कहीं से अध्ययन के माध्यम से, चिंतन के माध्यम से और कुछ आवश्यक अनुसंधान के माध्यम से ये प्रयास तो हमें करने ही पड़ेंगे। नहीं तो एक समस्या होगी, हम वेदों के बारे में बताएंगे, वेद नहीं बताएंगे। हम उपनिषदों के बारे में बताएंगे, हम उपनिषदों के आधार पर जीवन की रचना नहीं कर सकेंगे। हम वेदांगों की शिक्षा देंगे, वेदांगों को आज के व्यावहारिक जीवन में लागू नहीं कर सकेंगे। फिर वह सर्वसामान्य जिए जाने वाले जीवन से तो अलग ही खेमा बनाएंगे। ऐसे अलग खेमा बनाने वाला शिक्षा क्रम गुरुकुल का शिक्षा क्रम नहीं हो सकता। जीवन के साथ समरस होने वाला शिक्षा क्रम हमें बिठाना पड़ेगा। आज का व्यावहारिक परिप्रेक्ष्य
और युगों से चलता आया हमारा सैद्धांतिक ज्ञान, इन दोनों को का समरस समन्वय बनाकर हमें गुरुकुल का शिक्षा क्रम निश्चित करना होगा। ये राष्ट्रीय शिक्षकों का काम है, जिसके लिए थोड़ा अध्ययन और थोड़ा समय बिताने की आवश्यकता है। इतना ही करके आज का विषय हम समाप्त करते हैं। आप इसके ऊपर विचार करिए, आप इसको अव्यावहारिक न माने, ऐसा निवेदन करके इस सहचिंतन में जुड़ने का आह्वान करके मैं आज का विषय समाप्त करती हूँ। नमस्कार।